हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? काव्य सौंदर्य के तत्व। और पार्ट है 1। पार्ट का नाम क्या है? रस। अब रस क्या होता है? तो रस की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। रस किसे कहते हैं? तो इसका देखिए, रस किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? उत्तर कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि जैसे मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ या कुछ कविता पढ़ा रहा हूँ तो उससे आपकी खुशी होती है या कुछ भाव अनुभूति होती है आपको, खुशी की, दुखी की, तो उसी को हम बोलते हैं रस। अब रस के बारे में हमने जान लिया कि रस क्या होता है। तो अब रस के बारे में और भी जानना है कि रस कितने अंग होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रस कितने अंग हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। रस के जो है 4 अंग हैं। और पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाग, और तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं और स्थायी भाव कितने प्रकार के भी होते हैं? तो स्थायी भाव के बारे में मैं बताता हूँ आपको। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन है, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या 11 होती है। स्थायी भाव लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फ़ोटो शेयर कर दी है। जैसे कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या 11 होती है, जैसे लिखा है ऊपर। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के आगे लिखा हुआ है रीति प्रेम। श्रृंगार रस के आगे इसलिए लिखा है कि भाव उससे आपको पता चले क्या भाव है। फिर उसके बाद है करुण रस यानी शोक। उसके बाद है शांत रस यानी निवेद। फिर रैद्र रस यानी क्रोध। फिर है वीर रस यानी उत्साह। फिर है हास्य रस फिर यानी हास। भयानक रस यानी भय। विभक्त रस यानी होता है जुगुप्सा, घृणा, इस प्रकार की। फिर है उसके बाद नामा क्या है? अद्भुत रस यानी विस्मय, आश्चर्यचकित, इस प्रकार से। बलसाय रस यानी स्नेह, आगे लिखा हुआ है। भक्ति रस, देव, आगे लिखा है देव, विषायक रति, अनुराग। तो इस प्रकार से ये इनके भाव प्रकट होते हैं। और स्थायी भाव रस 11 प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे श्रृंगार रस के बारे में। देखिए ऊपर लिखा हुआ है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या होता है? जो परिभाषा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सारी परिभाषा हैं, इसकी जो है किताब में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में कुछ जो सबसे ज़्यादा एग्जाम एंड यूनिट टेस्ट में आते हैं वो मैं आपको डेफिनेशन परिभाषा बता रहा हूँ। तो अब मैं बताऊँगा आपको श्रृंगार रस। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आती है ना यूनिट टेस्ट में, तो मैं वो आपको परिभाषा बता रहा हूँ। वैसे तो काफ़ी इनकी भी परिभाषा, करुण रस की परिभाषा होती है, और फिर उसके बाद वीर रस की परिभाषा होती है, भक्ति रस की भी होती है, काफ़ी सारी। अगर मैं आपको सब सारी उसकी डेफिनेशन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखने के लिए वो है परिभाषा है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी स्त्री पुरुष के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। तो क्वेश्चन हो गया है कि श्रृंगार रस कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इनके मैं नाम बताता हूँ। संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। ये इन नाम है इन दोनों के, श्रृंगार रसों के। अब क्वेश्चन है कि संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हो जाएगी जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम व मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा, जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम का भाव, मिलन का भाव। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो जहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे कि जहाँ नायिका, जैसे स्त्री और पुरुष को बिछड़ने की
स्त्री या पुरुष का बिछड़ने का वर्णन हो तो वो होता है वियोग श्रृंगार रस, और जहाँ स्त्री व पुरुष के प्रेम का मिलन का वर्णन हो तो उसे बोलते हैं संयोग श्रृंगार रस। अगला जो हो जाएगा कि वीर रस किसे कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वीर रस किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। तो ये हो जाएगा वीर, परिभाषा हो जाएगी इसकी, शत्रु की प्रतिक्रिया, धर्म की हानि आदि को देखकर किसी कठिन कार्य युद्धि करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखिए फुटेज में बताया था, वीर रस, वीर रस के आगे क्या लिखा हुआ है, उत्साह, तो डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा वीर रस की, शत्रु की प्रतिक्रिया, धर्म की हानि अथवा हानि आदि को देखकर किसी कठिन युद्ध की करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण हो जाएगा, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा। टेस्ट में और एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है, इस प्रकार से पंक्तियाँ लिखी होती हैं और उनमें से हमें छांटना होता है कि वीर रस कौन सा है और स्थायी भाव कौन सा है, भक्ति रस कौन सा है, इस प्रकार से हमें छांटना होता है। तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि किस पंक्ति में कौन सा रस आएगा, और जब आपको पता चलेगा कैसे आएगा उसके लिए आपको पढ़ना होगा पंक्तियों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक। और जैसा कि मैंने आपको समझाया यहाँ पर फोटो में, तो उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।